कि एक बार एक बच्चा सड़क पर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ती है पेट शॉप पर और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चला जाता है वहाँ पर देखने, क्योंकि उसको पिल्ले बड़े पसंद थे। वो वहाँ जाते हैं, सीटी मारते, सारे पपीज़ दौड़ते उनकी तरफ आते हैं। लेकिन एक पपी था जो बहुत लंगड़ा कर चल रहा था और जो बिल्कुल पीछे पीछे सबके आ रहा था रेंगता हुआ। उस बच्चे की बातें सुनकर उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि यस, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो दोस्तों। अपनी वैल्यू हमको खुद करनी पड़ेगी, हमें अपनी वर्थ खुद प्रूफ करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारे सारे टारगेट कंप्लीट और अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं अपनी मशीन के पास और देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, उतना ही है या बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 60वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। तो अब हम पहुंच गए हैं पार्क में और अभी टाइम हो रहा है 6:14। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम करेंगे 22 मिनट नॉर्मल वॉक करेंगे एंड 8 मिनट हम करेंगे ब्रिस्क वॉक एज एन इम्प्रूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 60वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र है कि एक बार एक बच्चा सड़क पर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ती है पेट शॉप पर और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चला जाता है वहाँ पर देखने, क्योंकि उसको पिल्ले बड़े पसंद थे। वो बच्चा दुकान के अंदर जाकर दुकानदार से पूछता है कि अंकल, मुझे पप्पी बड़े पसंद हैं, आपके पास हैं क्या? दुकानदार कहता है हाँ बेटा, बहुत सारे पपीज़ हैं। बोला कितने का है, मुझे ख़रीदना है। दुकानदार कहता है कि बेटा एक पपी 1000 रुपये का है। वो सारी अपनी जेबें ढूंढता है और मात्र 50 रुपये उसकी जेबों में निकलते हैं। वो कहता है अंकल, मेरे पास तो अभी 50 रुपये हैं, क्या मैं थोड़ी देर उनके साथ खेल सकता हूँ एटलीस्ट? बोले हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अंकल उनको ले जाते हैं और ऊपर जो उनका फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने जो वहाँ रखने की व्यवस्था की हुई थी पपीज़ को, वो वहाँ जाते हैं, सीटी मारते, सारे पपीज़ दौड़ते उनकी तरफ आते हैं। लेकिन एक पपी था जो बहुत लंगड़ा कर चल रहा था और जो बिल्कुल पीछे पीछे सबके आ रहा था रेंगता हुआ। उस बच्चे की निगाह उस पपी पे पड़ती है और वो पूछता है कि अंकल इसको क्या हुआ? तो अंकल कहते हैं बेटा ये पपीज़ जो है बचपन से ऐसा है, बाय बर्थ इसका एक हिप सॉकेट मिसिंग है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी भर लंगड़ा कर ही चलेगा। और बच्चा ये सुनकर और उस पपी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है अंकल, मेरे को यही पपी चाहिए। अंकल कहते हैं बेटा ये वाला पपी चाहिए तो ये तो तुम फ्री भी ले जा सकते हो, इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बड़ा अपसेट हो जाता है। बोले अंकल ये लंगड़ा है इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई। बोले बेटा ये तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ नहीं पाएगा, ये तुम्हारी जो जिस वजह से तुम उसको ले रहे हो कि तुम उसके साथ एंजॉय कर पाओ, इसको लेके दौड़ने जाओ, घूमो फिरो, वो सब नहीं कर पाएगा। ये हमेशा ऐसे ही लंगड़ा के चलेगा और तुम्हें अपने इस डिसीज़न पे बड़ा अफसोस होगा बाद में। कहता है अंकल मेरे को यही पप्पी चाहिए और मैं इसकी कम कीमत करके इसको नहीं लूँगा। जैसे बाकी पपीज़ की कीमत है 1000 रुपये, मैं इसको भी उतने ही पैसों में लूँगा। और अभी मेरे पास 50 रुपये हैं, मैं हर महीने आपको 50 रुपये दूँगा और जब तक आपके पैसे पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक मैं महीने में एक बार आके इसके साथ खेलूँगा और जिस दिन मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा। बोले बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसे करके तो दूसरा भी पपी ले सकते हो जो अच्छा है, आपके साथ खेल सकते, दौड़ सकता है। तब बच्चा अपनी एक साइड की पैंट उठाकर अंकल को दिखाता है और कहता है बोले अंकल मैं भी इतना अच्छा नहीं दौड़ पाता हूँ, मैं भी बहुत तेज़ नहीं चल पाता हूँ, ये देखो मेरे भी पैर में ख़राबी है और मेरे पास ये स्टील का सपोर्ट सिस्टम मेरे पैर में लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं वॉक कर पाता हूँ लेकिन बहुत धीरे धीरे। और इस पप्पी को भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसको समझ सके और मुझको भी एक ऐसा ही पप्पी चाहिए जो मुझको समझ सके, जो बहुत तेज़ ना दौड़े, वो भी धीरे धीरे चलेगा, मैं भी धीरे धीरे चलूँगा, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यही पप्पी चाहिए। और अंकल कभी भी किसी की डिसेबिलिटी को देखकर उसकी कीमत कम मत आंकना, क्योंकि आज आपने पप्पी की कीमत कम लगाई, आप फ्री में देने को तैयार थे,
मैं भी लंगड़ा हूँ, क्या मेरी भी वैल्यू कम हो गई, मेरी भी कीमत कम हो जाएगी, कोई मुझे भी ऐसे ही टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगा। उस बच्चे की बातें सुनकर उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि यस, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, किसी की डिसेबिलिटी की वजह से उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपनी वैल्यू किसी के दृष्टिकोण की वजह से कभी कम नहीं करनी चाहिए। आपकी अंदर जो कमियां हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, उसको आप जानते हैं, आप उसी पर काम कीजिए। किसी भी दूसरे आदमी को अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी डिसेबिलिटीज़ पर, आपकी कमियों पर आपको डिमोरलाइज कर सके। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो दोस्तों। अपनी वैल्यू हमको खुद करनी पड़ेगी, हमें अपनी वर्थ खुद प्रूफ करनी पड़ेगी। तो कीप एन्जॉइंग द जर्नी, फैट टू फिट एंड कीप वॉकिंग। दोस्तों, अब टाइम हो गया है 6:55। तो हमारे जो आज के डिसाइडेड टारगेट थे 22 मिनट नॉर्मल वॉक और 8 मिनट ब्रिस्क वॉक हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे घर पे और करेंगे बाकी एक्सरसाइजेस। तो आइए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने घर पर और अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो स्टार्ट करते हैं हम 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स और 5 टाइम बारबेल साइड बैंड, फॉरवर्ड बैंड एंड बैकवर्ड बैंड। और दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। आज हमने 22 मिनट नॉर्मल वॉक की, 8 मिनट ब्रिस्क वॉक की, घर पे आकर हमने 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए, 5 टाइम बारबेल साइड बैंड, फॉरवर्ड बैंड एंड बैकवर्ड बैंड किया। और इसी के साथ हमारे सारे टारगेट कंप्लीट। और अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं अपनी मशीन के पास और देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, उतना ही है या बढ़ गया। दोस्तों, अब हम आ गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं आज फैट टू फिट जर्नी के 60वें दिन हमने कितना वेट कम किया है, उतना ही है बढ़ गया। आइए थोड़ा क्लोज लाइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 82.45, जो कल से 150 ग्राम कम है। दोस्तों, परफेक्ट रिडक्शन चल रहा है, परफेक्ट डाइट चल रही है, कोई हमने डाइट इंक्रीज नहीं की है। फिक्स डाइट पे हम रोज एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए कि जो हमने जब से ये ब्रिस्क वॉक स्टार्ट की है तब से हमारा वेट डेली कुछ ना कुछ कम हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को और धीरे धीरे इंटेंस करते जाएंगे। यस, हम 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है सुबह के टाइम में। दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपने कितनी प्रोग्रेस की है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन साथ में जरूर दबा देना ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ हमारी इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 61वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।